So rescheduling and resharing this my one. Yes. So talking about this one. So this is nothing but talking about the what kind of a convex set function is there. So they say concurrently a convex optimization problem is the problem of finding some x. अब इसका रीजन क्या है, हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसे x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और उस x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर्टिकुलर बड़े सबसेट के अंदर सी के अंदर उसको बिलोंग करते हैं वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, इज अ कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कॉन्वेक्स है और फीजिबल है उस सी की वैल्यूज के अंदर, और सी की वैल्यू की बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं, उसमें जो डिफाइन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको आप समझें कि आपने अगर रेड कलर की बात करी है तो रेड कलर का भी तो कोई सबसेट डिफाइन होगा। सबसेट क्या डिफाइन होगा कि रेड को आप पिंक को भी रेड मान सकते हैं, हल्का सा अगर आपने मर्जेंटा शेड लिया हो उसको भी मान सकते हैं, क्रिम्सन को भी आप रेड मान सकते हैं। तो अब ये क्या हो गई, ये बिलोंग्स टू सबसेट्स हो गए उसके। तो वो यही कह रहे हैं, it is referred to as an optimal point of solution. The set of optimal solution is called as an optimum set. If f is unbound below c or the infimum is not, मतलब minimum values की value is not attained, then optimization problem is said to be unbound. अगर उसकी आपने वैल्यूज को डिफाइन नहीं किया, उसकी रेंज को डिफाइन नहीं किया है, तो वो अनबाउंड में चली जाएगी। अदरवाइज सी इज एम्प्टी सेट, और सी क्या रहेगा आपका, एक एम्प्टी सेट रहेगा। ये अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, कौन कौन सी होती है। जो एफ एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसके लिए जब हम बात करेंगे, इफ इट इज रिटन एज दिस, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है मिनिमाइज करना है एक्स को सब्जेक्ट को। तो एफ एक्स आपने कोई फंक्शन लिया, सब्जेक्ट कर, या कंडीशन कौन सी ली, कंडीशन ली जी आई एक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि दो वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और एच आई एक्स की जो वैल्यू बात कर रहे हैं वो बिलोंग्स करनी है यहाँ से। तो आई जो है वो डिपेंड करता है वन से एम तक की, यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ से पिक कर ली। इसी तरीके से आई की वैल्यू वन से लेके पी तक आर्बिट्रेरी वैल्यूज यहाँ पिक कर ली। तो एक्स जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए वेरिएबल है, रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स के अंदर लाई करता है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ जो है वो बिलोंग करेगा किसको, सबसेट को बिलोंग करेगा आर को, और आर जो है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। इनइक्वलिटी की कांस्टेंट जो है ये जी आई के नाम से दे रहे हैं। इनइक्वलिटी, जहां पे इनइक्वलिटी आ रही है वो इनइक्वलिटी जो है वो आर एन है, और आर एन जो है वो बिलोंग करता है आई की वैल्यू वन से लेके एम तक की कोई आर्बिट्ररी वैल्यू है। इसी तरीके से इक्वलिटी कांस्टेंट फंक्शन, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं। जी आई जो हो गया वो इनइक्वलिटी का कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और ये जो एच आई जो हो गया वो इक्वलिटी का कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इनइक्वलिटी का मतलब जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, और इक्वलिटी पे जहां पर जाके ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है। यस। तो दिस इज बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट, तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे इसके डिटेल में। ठीक है। तो many optimization problem can be equivalently formulated in a standard form. Standard form में बनाई जाती है। For example, the problem of maximizing a concave function can be reformulated equivalently as the problem of minimization the convex function. The problem of maximizing a concave function over a convex set is commonly called as a convex optimization problem. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब सपोज कीजिए कोई आपसे पूछता है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी।
तो समझ में आया होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। देखिए, द फॉलोइंग यूजफुल प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। Hello, sir. LPP problem is a convex problem. Pardon? कौन सी प्रॉब्लम? प्रोग्राम वो LPP या लीनियर प्रोग्रामिंग में दोनों तरीके की कैटेगरी पॉसिबल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे डोसा में वो जो काले काले होते हैं ना वो दांत में फंस जाते हैं। अरे ब्रेक से तो उतर के सब आपकी आवाज बैकग्राउंड में कुछ और आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में ही आता है वो। भी देख। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली इट्स अ टाइप, इफ यू गेट इट हियर, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम, है ना, ये सारे के सारे इनके टाइप हैं। लोकल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, ये इसके ऑप्टिमल सेट इज कॉन्वेक्स if the objective function is strictly convex, objective function है strictly convex, then the problem has to at least one optimal point, उसका एक optimal point जरूर हो गई होगा, है ना। हिलबर्ट प्रोजेक्शन स्क्रीम हो गई। एक बार अटेंडेंस लगा दें और जो अवेलेबल हैं उनकी। ये गए, ये yeah, sorry, it was again disconnected. It's like that. So least square, linear programming, quadratic minimization, ये बेसिकली इसके टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। कोनिक ऑप्टिमाइजेशन तो आप देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग, सेकेंड ऑर्डर कोन प्रोग्रामिंग, सेमी डेफिनिट प्रोग्रामिंग, एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन, है ना। तो ये सारे के सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। यू सी हियर एंड चेक इट आउट। Today I suppose we are getting a disconnections.
screen is visible. So let's see. So if you see here, we would be able to get a few application areas. These are the application areas where the convex optimization can be executed. So that's what I was talking about. I was talking about to really understand that basically where we are. पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया था, वर्स्ट केस रिस्क एनालिसिस में किया था, ऑप्टिमल एडवर्टाइजिंग में किया था, वेरिएशन में किया था, मॉडल फिटिंग में किया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर ये किया जाता है ना, ये भी काम आता है, कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया है, नॉन प्रोग्रामेटिक मॉडलिंग और अनसर्टेनिटी दी है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन यूज होते हैं, है ना? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप इसको देखेंगे तो दैट इज अवेलेबल देयर। अटेंडेंस भी लगा देता हूँ जिनका, जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। So this diagram, if you see here, this diagram help you a lot. So this is the rating. Please wait in this room. Don't leave this room. We'll be calling the candidates one by one for the interview. Okay? They've shared a link in the chat box and you have to join. तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। So it is disconnect. So I'm again connecting it. So if you see, so all these are the basically you can easily understand that here, and that all are the links available. And over these links, you would be able to understand that what kind of application part we can have here. क्या हमारे पास application part हो सकते हैं,
है ना, this is all available here. So convex optimization has a practical application for the following: portfolio optimization, worst case risk analysis, optimal advertisement, variation of the statistical regression, model fitting. ये basically application domains हैं. पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन ये आप कर सकते हैं, वर्स्ट केस रिस्क एनालिसिस ये कर सकते हैं, ऑप्टिमल एडवर्टीजमेंट ये भी कर सकते हैं, है ना, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. वेरिएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, जहां पर रिग्रेशन एनालिसिस कर रही है उस रिग्रेशन एनालिसिस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है. कोई मॉडल है, उस मॉडल को आपने सर्टेन काइंड ऑफ पैरामीटर्स के लिए फिटिंग किया हुआ है, लेकिन वो फिट नहीं होता. अंडर दिस सिचुएशन यू कैन फिट योर मॉडल देयर. मॉडल फिटिंग भी हो सकता है. कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकता है, लोकलाइजेशन यूजिंग वायरलेस सिग्नल हो सकता है. तो ये कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल्स पर आप काम कर सकते हैं. ओके, अब इसी में क्योंकि आपने यहाँ पे चार्ट पढ़ा, ये सारा का सारा जो आप बात कर रहे हैं एलपी, क्यूपी, एसओसीपी, एसटीपी और सीपी, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है दैट इज ऑल अ सबसेट ऑफ कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन. जी सर, बताएं. नमस्कार.
लैम्डा के साथ में उसकी, हाँ वॉइस आ गई आपकी, लैम्डा के साथ में आप वहां पे डेवलप कर देंगे ना, ठीक है। तो जब आप लैम्डा के साथ उसको डेवलप कर देंगे तभी तो होगा। मैथमेटिकल आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने रिलेट किया किसके साथ, लैम्डा के साथ रिलेट किया, और जब आपने उसको लैम्डा के साथ में रिलेट किया तभी तो वहां पे रिलेशनशिप बिल्डअप होगी कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये लाइट चाहिए। कार कार के एग्जांपल हमने लिया था, तो कार के एग्जांपल में रेड कलर चाहिए। अब रेड कलर कैसे पता चलता है आपकी आंखों को, वेवलेंथ से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक सर्टेन वेवलेंथ तक पहुंचना, तो सर्टेन वेवलेंथ तक आप पहुंचेंगे तभी तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके पास में आ रही है और जो इनपुट में वेवलेंथ आपकी जा रही है, इस सब के बीच में। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक सबसेट होता है जिसको भी बोलते हैं कोनिक लीनियर प्रोग्रामिंग, इज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज central decision model in the management science operation research. Linear programming plays an extremely important role in the theory of optimization, ठीक है। in one sense it is a continuous optimization, बट इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। तो ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग की बात हो गई। जब बात करते हैं सीएलपी की, इन लीनियर प्रोग्रामिंग वेरिएबल फ्रॉम वेक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी कंपोनेंट वाइज नॉन नेगेटिव, वेयर इन सीएलपी देयर आर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, मैट्रिक्स और टेंसर और कांस्टेंट टू बी अ कॉन्वेक्स कोन। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में हम जो बात करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल स्पेसिफिक होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन सीएलपी के अगर हम जब बारे में जब बात करते हैं, सीएलपी के बारे में जब केस डिस्कस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये वेक्टर हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, टेंसर हो सकता है, एंड कांस्टेंट टू बी पॉइंटेड टू कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट ये हो सकता है जिसमें ये कोनिक लीनियर प्रोग्रामिंग बन जाता है। बोथ ऑफ देम हैव लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और दोनों के लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर होते हैं। बोथ ऑफ देम हैव लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। यहाँ एक एग्जांपल भी लिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है क्लासिकल लीनियर प्रोग्रामिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्लासिकल लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सर्टेन फंक्शन फॉर्म हो गया, x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, कोई सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शन, इसको मिनिमाइज करना है। तो x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल्स टू 1, ये कांस्टेंट हो गया, कंडीशन डाल दी। x1 x2 x3 तीनों ही जीरो से पड़े, ये भी कंडीशन डाल दी। तो मिनिमाइज करने के लिए आपको नेगेटिव नहीं ले सकते हो, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी ही करनी है ना, तीनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के आसपास होना चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करे। सेकंड ऑर्डर में आप जब जाएंगे तो वो कहते हैं कि जब आप इसकी इक्वेशन लेंगे, ये मिनिमाइज करना है, कौन सेकंड ऑर्डर कौन में चले गए, तो कौन में जब जाएंगे तो कंडीशन ये बन जाएगी कि x1 माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए। समझ में आया ये? A semi-definite cone linear programming is standard form. Minimize 2x1 plus x2 plus x3, x1 plus x2 plus x3 equals to 1. Semi-definite में चले गए, सेमी डेफिनेट में जब आप चलेगा तो सेमी डेफिनेट में जाने के बाद आपकी ये इक्वेशन बनेगी x1 x2 x2 x3 और ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ इस एग्जांपल की मदद से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी एसडीपी होगी और कौन सी आपकी एसओसीपी होगी। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे एज इट इज, आपके ग्रुप में मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन किया था उस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ यही बात बता रहा था कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग बनती है, किस तरीके से एसओसीपी बनती है और किस तरीके से एसडीपी बनता है। सिर्फ फर्क इस चीज का पड़ता है कि एक ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये हो गया, ठीक है। सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंडीशन आपकी कांस्टेंट वही है। अगर इस कंडीशन के अंदर तीनों के तीनों जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, है ना, यानी कि इनकी वैल्यू इंडिविजुअली डिफाइन हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, मतलब आपस में इंडिपेंडेंट है, बस एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, कि किस रिलेशनशिप के हिसाब से, कि x1 माइनस अंडर रूट एक्स टू प्लस एक्स थ्री, तो हम बोलेंगे कि सेकंड ऑर्डर की हमारी ये कोनिक प्रॉब्लम हो गई, यानी कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो इस तरह से डिपेंडेंट है। और जब हम इसको ही मैट्रिक्स फॉर्म में ले आते हैं, सेमी डेफिनेट कोन प्रोग्रामिंग में ले जाते हैं, तो हम ये कंडीशन कहें कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि इनकी मल्टीपल इंडिपेंडेंसी एक दूसरे के साथ, मल्टीपल डिपेंडेंसी एक दूसरे के साथ क्रिएट हो जाए, ठीक है।
जहाँ पे सिंबल इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हो। ये यहाँ पर इसका ये मतलब था। ठीक है, ये आई होप सो इतना अभी कर लेते हैं, और बाकी फर्दर आप लोगों के हिसाब से जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे कि एसडीपी क्या होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, तो आपके क्वेरीज के बेस पर भी हम क्लासेस अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता भी है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि कोई और क्लास भी किसी टॉपिक के ऊपर अरेंज करनी है, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए वो क्लासेस। थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी कर लें, मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, और नोट शेयर करने के बाद में आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है तो हम फिर से एक क्लास 4:30 4:30 के आसपास अरेंज कर सकते हैं और दोबारा से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।